बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे दोस्तों को आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया है इस सिलसिले में कि रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर कुछ हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस हुए, जिसके बारे में आज आपको हमने अपडेट देना है कि उनके ऊपर हमारी क्या प्रोग्रेस रही। उसमें सबसे पहला एक केस इस तरह से होता है कि एक हमज़ा नामी एक नौजवान है जो पाकिस्तान सेनेट का मुलाजिम भी है, जिसकी उम्र 28 से 29 साल है। 15 मार्च को वो घर से निकलता है काम पे जाने के लिए और उसके बाद वो घर वापस नहीं आता। उसकी फैमिली थाना अपारा के अंदर रिपोर्ट करवाती है कि जी बच्चा जो है वो मिल नहीं रहा। उसके बाद फौरी तौर पे वो एप्लीकेशन देते हैं। 18 मार्च को उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है अगवा की। उसके बाद उसके सेल फ़ोन के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने टेक्निकली काम करना शुरू किया, तो उसकी एक लोकेशन एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में आती है और उसके बाद उसका एक कांटेक्ट भी वहाँ पे पता चलता है कि जी वो मानसेरा में एक उसका कांटेक्ट पता चलता है, जिसको हमने जब ट्रेस किया तो पता चला कि वो एक इस्लामाबाद पुलिस के ही एक साबिका एसपी आरिफ शाह के साथ उसका राब्ता था। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की टीम जो है इन्वेस्टिगेशन टीम, वो जाके आरिफ शाह को इंटरोगेट करना शुरू करती है। वो ये एडमिट ज़रूर करता है कि जी वो मेरे पास किसी मामले के लेन देन के मामले में मेरे पास आया था, लेकिन फिर इस्लामाबाद वापस चला गया। इसके ऊपर फिर फर्दर हमने जब वर्किंग शुरू की तो फैमिली ने इस दौरान आरिफ शाह को जो है वो नॉमिनेट कर दिया इस केस में कि जी उसी ने इसको अगवा किया है। उसका फिर हमने फॉर्मल अरेस्ट करके एसएसपी सीटीडी की सरबराही में एक स्पेशल इंटरोगेशन टीम इस्टेब्लिश की, जिसने दिन रात इसके ऊपर वर्किंग करके साबिका एसपी आरिफ शाह की इंटरोगेशन करके उसको इवेंचुअली ब्रेक किया, जिसने इंकशाफ किया कि उसने ख़ुद अपने बहनोई साबिर हुसैन शाह और साबिर शाह के बेटे सकलैन शाह के साथ मिल के अपने ही घर के अंदर हमज़ा को शूट करके मर्डर किया। और फिर उसी दौरान फौरी तौर पे यही टीम एसएसपी सीटीडी अपनी सारी टीम को लेके मानसेरा जाते हैं और वहाँ जाके आरिफ शाह निशानदेही करता है कि जी डेड बॉडी इन लोगों ने। फिर उसके बाद वो सारी बात बताता है कि जी ये पहले उसने उसको अपने घर के अंदर शूट किया, उसके बाद साबिर की गाड़ी के अंदर आरिफ शाह, साबिर शाह और सकलैन शाह तीनों ने मिल के उसको गाड़ी में डाला। उसके बाद साबिर शाह के घर पे वो लेकर गए उसी गांव में थोड़े से फासले के ऊपर, और वहाँ रात के वक्त जाके उसकी हमज़ा जो मकतूल था उसकी डेड बॉडी को साबिर शाह के घर के बैकयार्ड में खुदाई करके वहाँ पे उसको दफन कर दिया। ऊपर उसके ऊपर मिट्टी भी डाल दी और उसके बाद वो बाद में वहाँ पे उसके ऊपर गोबर भी डालते रहे। तो वहाँ पे उसने आरिफ शाह ने उसकी डेड बॉडी की वहाँ पे निशानदेही की। उसको इस टीम ने वहाँ से डेड बॉडी को एक्सह्यूम किया और वहाँ से आला कत्ल भी उससे बरामद किया, और उसके बाद उसको डेड बॉडी को इस्लामाबाद लेके आए हम और वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम करके फैमिली को तदफीन के लिए हैंड ओवर कर दिया गया। तो ये केस इस तरह से अपने पाया तकमील को पहुँचा और जो साबिका एसपी इस्लामाबाद आरिफ शाह है वो इसमें फॉर्मली अरेस्टेड है, और उसी की निशानदेही के ऊपर जो है वो साबिर शाह और उसका बेटा सकलैन शाह भी अरेस्ट हो चुके हैं। इस केस में जो है मैं स्पेशल थैंक्स हम करना चाहते हैं। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मानसेरा पुलिस की सपोर्ट का स्पेशल थैंक करना चाहती है, और जो वहाँ पे जो लोकल चिनाली गांव जो था मानसेरा का, वहाँ के लोकल्स का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जब ये डेड बॉडी वहाँ से रिकवर की गई तो उन्होंने स्पेशली वहाँ पे कहा कि जी हम इस बच्चे के लिए दुआए खैर करना चाहते हैं आपको हैंड ओवर करने से पहले कि ये हमारे इलाके में ये इसका इस तरह से नुकसान हुआ। तो हम वहाँ के लोकल्स के भी मशकूर हैं और इसी तरह मानसेरा पुलिस के भी हम मशकूर हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी दूसरे केस के ऊपर। थाना खन्ना की हदूद में 9 अप्रैल को एक इश्तियाक अहमद अब्बासी नामी एक शख्स का मर्डर हो जाता है, जिसको एक बदनाम ज़माना मंशियात फ़रोश फैमिली और मंशियात फ़रोशों का एक सरगना आमिर उर्फ आमरी अपने साथियों के साथ उसको बेदर्दी के साथ वहाँ पे थाना खन्ना की हदूद में मर्डर करके भाग जाता है। उस केस के अंदर जो है वो फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज हुई। उसके अंदर 2 टीम्स बेसिकली तश्कील दी गई, चूँकि आमिर उर्फ आमरी और उसके बाकी साथी जो हैं यहाँ से फौरी तौर पे भाग गए थे, इस्लामाबाद छोड़ के भाग गए थे। तो उस मैन हंट के लिए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई
और दूसरा ही चूँकि ये एक बदनामे ज़माना किस्म का एक मंशियात फ़रोशों का एक पूरा गैंग था, एक पूरा नेटवर्क था जो वहाँ पे खन्ना थाने की हदूद में बड़े अरसे से ऑपरेट कर रहा था और एक जुल्म और ज़्यादती का उन्होंने वहाँ पे बाज़ार गर्म किया हुआ था और सारे माशरे में ये नासूर फैलाया हुआ था। उसको स्मैश करने के लिए, उस नेटवर्क को स्मैश करने के लिए एसएसपी ऑपरेशन और एसपी स्वां की क़यादत में एक टीम बनाई गई जिसने वहाँ पे फौरी तौर के ऊपर इस नेटवर्क के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन के दौरान 171 मंशियात के पर्चे दिए गए जिसके अंदर 75 किलोग्राम हेरोइन, 31 किलोग्राम चर्स, 7 किलो आइस और उसके अलावा मज़ीद मंशियात भी रिकवर हुई और इसी तरह जो है असला भी वहाँ से इन सारे मंशियात फरोशों से रिकवर हुआ जिसके अंदर 117 लोग असले के पर्चों में भी अरेस्ट हुए। दूसरी जानिब आते हैं जो इन मुल्ज़मान के अरेस्ट के लिए जो टीम तश्कील दी गई थी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में, वो दिन रात ये टीम यहाँ से निकली है और तकरीबन इन्होंने कोई 131 आपने रेड किए हैं जी, 131 रेड्स किए गए। मुख्तलिफ सूबों के 9 अज़ला में जाके इन्होंने 131 रेड किए और इवेंचुअली अल्लाह ताला के फजल करम से कल रात हमने ये तमाम 4 मुल्ज़मान जो थे, इसमें 5 में से 4 मुल्ज़मान जिसमें बदनामे ज़माना मंशियात फ़रोश आमिर उर्फ आमरी, रियाज चद्दड़, जुल्फ़िकार और आमिर उर्फ मुंदरी, ये 4 मुल्ज़मान जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट कर लिए हैं। इनकी फॉर्मल अरेस्ट हो गई है और इनकी अब मज़ीद जो है तफ्तीश जारी रहेगी। उसके बाद इसमें भी मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने अज़ला में यह हमारी टीम गई ऑपरेशन करने के लिए, वहाँ की जितनी भी लोकल पुलिस थी और लोकल से उन्होंने जो हमारे साथ ताउन किया हमारी इस्लामाबाद पुलिस की टीम के साथ, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस्लामाबाद पुलिस की टीम को, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी ऑपरेशन की दोनों टीमों ने जिन्होंने ये मुल्ज़मान को पकड़ा और जो ये मंशियात फ़रोशों का ये नेटवर्क है जिसको स्मैश किया, इसके लिए मैं इन दोनों ऑफिसर्स को और इनकी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद एक तीसरा केस है जी, हाई प्रोफाइल, जिसके बारे में आपको ब्रीफ करना बड़ा ज़रूरी है। इलाका थाना लोहीबीर की हदूद में 5 अप्रैल की रात को 2 ख़वातीन जिसमें एक वालदा थी और एक उनकी बेटी थी जो स्वां गार्डन में रहती थी, रिहायशी थी। बेसिकली वो कोयटा के रहने वाले हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ अरसे से रिहाइश पजीर हैं। उनका मर्डर हो जाता है और बड़ी बेदर्दी के साथ एक सदाकत नामी मुल्ज़िम जो कि उसी घर में, बेसिकली ये एक घर के अंदर रेंटेड पोर्शन में रहती थी, दूसरे पोर्शन में घर के मालिक मकान रहते थे और उनका जो मुलाजिम था सदाकत नाम का, वो भी उसी घर के अंदर रिहाइश पजीर था। मालिक मकान आउट ऑफ सिटी थे और घर में पीछे सिर्फ ये लेडीज़ रहती थी और ये मुलाजिम था। तो इस मुलाजिम ने वहाँ पे रात के वक्त 5 अप्रैल को इन लेडीज़ को जो है बड़ी बेदर्दी के साथ तेज़धार आले के साथ जो है वो गला काट के मर्डर किया और एक बेटी को सर पे ज़ोरदार चीज़ मार के ज़ख्मी भी किया और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गया। अगेन उसके ऊपर जो है वो एसपी स्वां और इनकी टीम ने उसके ऊपर दिन रात जो है वो मेहनत करके कल इस मुल्ज़िम सदाकत को जो है वो अरेस्ट कर लिया है और उससे आला कत्ल भी बरामद हो गया है और उसकी जो मज़ीद तफ्तीश जारी है ताकि उससे पता चल सके कि उसकी असल वजह इनाद वहाँ पे क्या थी। तो ये बेसिकली 3 हाई प्रोफाइल केसेस थे जो पिछले दिनों में हुए, जिसके ऊपर बड़ी हाइप भी क्रिएट हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पुलिस की सारी टीम ने इसके ऊपर दिन रात मेहनत करके और बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके इसके ऊपर जो है वो वर्किंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे केस हमने ट्रेस किए हैं और मुल्ज़मान जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं और उसमें मज़ीद भी तफ्तीश को इंशाल्लाह मैं ख़ुद और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इसके बाद इसको हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे ताकि इनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा सके।